शादी के पूरे 10 सालों में उसके पति ने उसे एक बार भी डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग कराने नहीं ले गया था, लेकिन एक खूबसूरत अनमैरिड मदर ने बड़ी आसानी से उसे यह सब करवा लिया। ये लीसा की पहली बार थी किसी इतने बड़े और महंगे मॉल में शॉपिंग करने की। अपने पति का प्यार वापस पाने के लिए इस हाउसवाइफ के पास अब खुद को बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत ड्रेसेस ट्राई की और आखिर में एक नई ड्रेस पहनकर अकेले कॉफी पीने चली गई। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी 2 फ्रेंड्स को मिलने के लिए बुला लिया। लीसा को बहुत कम मौका मिलता था घर से बाहर निकलने का और बच्चों से थोड़ी देर दूर रहने का। उस दिन उसकी सिस्टर इन लॉ जूडी लीसा को देखकर बहुत खुश हुई। उसने लीसा से कहा कि उसे बहुत पहले ही ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए था, खुद से प्यार करना सीखना चाहिए था। आखिर उसके भाई का अफेयर जिस औरत के साथ चल रहा था वह बहुत सुंदर और स्टाइलिश थी, इसलिए जूडी को अपनी सिस्टर इन लॉ की चिंता होने लगी थी। खाने पीने और ढेर सारी बातें करने के बाद तीनों विमेन कैरोकी बार पहुंच गईं। वहां उन्होंने जमकर गाने गाए और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल गईं। फिर देर रात तीनों स्ट्रीट स्टॉल पर स्नैक्स खाने पहुंची। वहां तीनों ने काफी ज्यादा शराब पी ली। अल्कोहल के असर में वे और ज्यादा एक्साइटेड होती गईं, लेकिन उनकी तेज आवाज बगल वाली टेबल पर बैठे एक आदमी को परेशान करने लगी। उसने गुस्से में उन्हें डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हाउसवाइफ्स को इस वक्त घर पर रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, न कि रात में सड़क किनारे बैठकर शोर मचाना चाहिए। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी अच्छी औरतों जैसी नहीं है। ये सुनते ही लीसा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सामने रखी गर्म राइस केक्स की पूरी बोल उठाई और सीधे उस आदमी पर फेंक दी जिसने उसे भड़काया था। लीसा की इस हरकत के बाद दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नशे में धुत लीसा ने तो अपनी हाई हील्स तक निकाल ली और उनमें से एक हील सीधे दूसरे आदमी के सिर पर दे मारी। कुछ ही देर बाद सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लीसा की दोनों फ्रेंड्स डर के मारे कांप रही थीं। कोई रास्ता न देखकर जूडी ने अपने भाई को उन्हें छुड़ाने के लिए बुलाया। वहीं लीसा की दूसरी फ्रेंड मोनिका ने मदद के लिए अमीर शॉन को फोन किया और इस तरह दोनों आदमी फिर एक बार पुलिस स्टेशन में आमने सामने आ गए। वहाँ बैठे ड्रंक आदमियों में से एक ने पूछा कि चीटिंग करने वाला पति कौन है। उसने यहाँ तक कहा कि उसे लीसा पर तरस आ रहा है क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह लीसा के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। यह सुनकर कि उसकी पत्नी स्ट्रेंजर्स के सामने उसके अफेयर की बातें कर रही थी, जेरी अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, लेकिन पूरे समय उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उसे अपनी पत्नी से इतनी नफरत होने लगी थी कि उसने लीसा को घर तक छोड़ने से भी मना कर दिया। आखिर में लीसा को मजबूर होकर शॉन की कार में बैठकर वहाँ से जाना पड़ा। उस रात तीनों विमेन में से कोई भी अपने घर नहीं गई, बल्कि वे सीधे फ्राइड चिकन खाने पहुंच गईं। बातों बातों में शॉन को पता चला कि लीसा कभी उसके स्कूल की सीनियर रह चुकी थी।